जय हिंद साथियों, आज करने वाले हम लोग आर्मी क्लर्क के लिए पैसेज करने वाले हैं जो कि रहेगा आपका हार्ड लेवल का और आप एग्ज़ाम में इसी लेवल के पैसेज आते हैं। और अगर आप आर्मी क्लर्क के लिए इंग्लिश कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप मेरे 8107182111 पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपका दूसरा नंबर है 9102195290 पर मुझे आप व्हाट्सएप मुझे या कॉल मुझे कर सकते हैं अगर आप आर्मी क्लर्क के लिए क्लास ज्वाइन करना चाहते हो। ठीक है, तो आज के लिए पैसेज ये है, और पैसेज जो है तो वो पैसेज अच्छा है। और पैसेज करने से पहले हमेशा की तरह मैं बोलता हूँ कि आप लोग इस पर से पहले क्वेश्चन को पढ़ें और क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही पैसेज करें। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में आपको ऐसा वर्ड या ऐसा फ्रेज मिलता है उसको नोट कर लें या फिर उसको याद रखें, ताकि पैसेज में जब भी आपको इस तरह के वर्ड या इस तरह के फ्रेज मिले ताकि आपको पैसेज में तो आपको क्वेश्चन पर आपको एक बार नज़र आ जाए क्वेश्चन ये था, ताकि उसको बढ़िया से फोकस कर पाएँ। इससे क्या हो जाएगा, आपका टाइम सेविंग होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, माल्थस डूम्सडे प्रेडिक्शन डिड नॉट कम ट्रू ड्यू टू टू मेजर रीजन देयर आर। देखो, माल्थस का जो प्रेडिक्शन था, जो अनुमान था, वो सब सच नहीं हुआ। कौन से दो कारण से, कौन से दो मुख्य कारण से उनका प्रेडिक्शन सही साबित नहीं हुआ। पैसेज पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। इन द पास्ट 25 ईयर्स इंडिया पॉपुलेशन हैज़ ग्रोन अबाउट। देखो, इंडिया पास्ट 45 ईयर में इंडिया का पॉपुलेशन कितना बड़ा है अभी तक, ये पैसेज पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे। अगले क्वेश्चन है, द फूड प्रोडक्शन हैज़ ऑलवेज बिन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन के जो हमारा ग्रोथ है वो जो उसके अकॉर्डिंग हमारा फूड प्रोडक्शन क्या रहा है, हमेशा स्लो रहा है, अहेड रहा है, एडिक्वेट या फिर स्टैग्नेंट रहा है। तो पैसेज पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे। आगे है, इन द डेवलपिंग कंट्री द बर्थ रेट इज। डेवलपिंग कंट्री में क्या हुआ, बर्थ रेट में क्या हुआ, जन्म दर में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, डबल हो गया या फिर गिर गया या फिर स्टैटिक रहा, क्या हुआ। पैसेज पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे। अगला है, इंडियाज फूड प्रोडक्शन फ्रॉम 1951 टू 1995 ग्रू नियरली। ये इतना के बीच में इंडिया का फूड प्रोडक्शन क्या, यानी कि ये फूड प्रोडक्शन में क्या हुआ, कितना टाइम बढ़ा है, ये पैसे पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे। तो क्वेश्चन ये था, मैंने हमेशा बताया है कि जब भी आपको क्वेश्चन लगे ऐसा वर्ड तो आप उसे नोट कर सकते हैं या फिर याद रख सकते हैं, तो उसके बाद ही पैसेज करें। ऐसे करने से आपको बहुत टाइम ही आपको सेविंग होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये पैसेज करने। जब भी हम लोग पैसेज करते हैं लाइव क्लास में तो मैं आपको 1 से 1.5 मिनट का टाइम देता हूँ आपको पैसेज पढ़ने के लिए। उसके बाद मैं रीड करता हूँ, समझाता हूँ आपको। तो अभी आपको लगे तो पैसेज को रोक लीजिए और पहले एक बार अपना समझ में आए ना आए एक बार पैसेज को रीड कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद ही आप हम जो बताएंगे यहाँ से मैं यहाँ बताऊँगा उस पर स्टडी करिएगा, फोकस करिएगा। चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ ये पैसेज क्या कह रहा है। 200 ईयर्स आफ्टर माल्थस प्रेडिक्टेड दैट पॉपुलेशन ग्रोथ would overtake food production by the margin of 256 to 9। देखो, मैंने यहाँ पहले समझा देता हूँ। यहाँ पर माल्थस का प्रेडिक्शन क्या था, उसने क्या अनुमान लगाया था कि अगो देखो क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ये फूड प्रोडक्शन से बढ़ जाएगा। जितना फूड प्रोडक्शन होगा वो क्या होगा, उससे ज़्यादा क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन ग्रोथ यानी कि जनसंख्या उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा। और मार्जिन कितना रहेगा, तो इतना का मार्जिन रहेगा। आगे क्या कर रहा है, द सिंपल फैक्ट इज दैट फूड प्रोडक्शन हैड ऑलवेज बीन अहेड ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ। देखो, फूड प्रोडक्शन हमेशा कैसा रहा है हमारा, तो हमेशा जो रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ से ज़्यादा ही रहा है। ये फैक्ट है, ये सिंपल फैक्ट है ये कि फूड प्रोडक्शन जो है हमेशा क्या रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ से ज़्यादा ही रहा है। तो ऑप्शन जो है देखिए क्वेश्चन आपका ये भी था कि कैसा रहा है फूड प्रोडक्शन, तो क्या है, अहेड। ठीक है, आगे है, माल्थस डूम्सडे प्रेडिक्शन सिंपली डिड नॉट कम ट्रू ड्यू टू टू मेजर रीजन। आपको क्वेश्चन ये भी था कि टू मेजर रीजन कौन सा था जो माल्थस का जो प्रेडिक्शन था सही साबित नहीं हुआ। देखिए, पहला रीजन क्या था, पहला रीजन ये था कि पॉपुलेशन डिड नॉट ग्रो जियोमेट्रिकली एंड बर्थ रेट्स in all western country failing during the 20th century resulting in very slow population growth। क्या हुआ, पहला रीजन ये था कि पॉपुलेशन ग्रोथ उतना हुआ ही नहीं। पहला माल्थस का क्या प्रेडिक्शन था कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होगा, बढ़ जाएगा फूड प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन पहला रीजन क्या था, ये पॉपुलेशन ग्रोथ पॉपुलेशन बढ़ा ही नहीं जितना फूड प्रोडक्शन हुआ, इसलिए पहला रीजन ये था, उसका प्रेडिक्शन गलत साबित हुआ। अगला है, ओवर द पास्ट क्वार्टर सेंचुरी बर्थ रेट्स हैव बीन फॉलिंग इन द डेवलपिंग कंट्री ट्रू। अब क्या हुआ,
अब पास्ट क्वार्टर में क्या हुआ, पास्ट क्वार्टर सेंचुरी में क्या हुआ, जो बर्थ रेट क्या हुआ, तो बर्थ रेट क्या फॉलिंग यानी गिर गया, कम हो गया। क्वेश्चन आपका ये भी था कि बर्थ रेट में क्या हुआ था डेवलपिंग कंट्री में, तो क्या हुआ बर्थ रेट, तो फॉलिंग हुआ। देखो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो इस तरह से आपको भी याद आएंगे, ठीक है। बस क्वेश्चन को बढ़िया से करना है, गौर से करना है। अगर आप क्वेश्चन याद नहीं रहे तो क्वेश्चन को पॉइंट बनाकर कुछ वर्ड इसमें से नोट कर सकते हो जो मेन वर्ड रहेगा, मेन वर्ड या बोले या फिर की वर्ड बोलें, ठीक है। तो बर्थ रेट में क्या हुआ, उसका गिर गया, कम हो गया, ठीक है, यानी कि डेवलपिंग कंट्री में भी। देखो पहला रीज़न तो ये था, दूसरा रीज़न क्या कहा, दूसरा रीज़न क्या था जो उसका प्रेडिक्शन जो सही साबित नहीं हुआ। दूसरा रीज़न ये था कि मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड बेटर इरिगेशन हैव रिजल्टेड इन द ट्रेमेंडस ग्रोथ इन फूड प्रोडक्शन इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ द ग्लोब। क्या हुआ, दूसरा रीज़न ये था कि फूड प्रोडक्शन बढ़ ही गया, उस जहाँ तक उसे कम होना चाहिए था बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि मॉडर्न एग्रीकल्चर जो आजकल नए नए तरीके हो रहे हैं, नए नए जो आविष्कार हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, सिंचाई की व्यवस्था भी बढ़िया हो गया है, इसलिए क्या हुआ फूड प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गया। दूसरा रीज़न ये था उसके प्रेडिक्शन का गलत साबित होने का। ये कहाँ हुआ, तो ग्लोबल यानी कि पूरे हर जगह, ठीक है, हर जगह, ठीक है, यानी कि पूरे ग्लोब में, पूरे दुनिया में। विद दी नोबल एक्सपेक्टेशन माफ कीजिएगा एक्सेप्शन ऑफ सब सहारन अफ्रीका। Therefore, the global level, the Malthusian doomsday never befell ऑन अस, माफ़ कीजिएगा, बिफेल ऑन अस, यानी कि उनका जो प्रेडिक्शन था, उनका जो डूम्सडे मतलब क्या होता है, बुरे दिन का जो हम लोगों को पढ़ने वाला था, हम लोगों के सामने आया ही नहीं ये चीज़, हम लोगों को पढ़ा ही नहीं ये चीज़, ठीक है। इंडियाज पॉपुलेशन ग्रू बाय अबाउट 2.5 टाइम्स इन दी पास्ट 45 ईयर्स। क्वेश्चन ये भी था, 45 ईयर का भी क्वेश्चन था आपका एक, तो कितना बढ़ा है, कितना हुआ पॉपुलेशन, कितना बढ़ा है पॉपुलेशन में, 2.5 बढ़ा है, इतना टाइम बढ़ गया है, ठीक है। फ्रॉम कितना बढ़ा है, फ्रॉम 361 मिलियन इन 1951 में कितना था, तो 361 पॉपुलेशन था, टू एन एस्टिमेटेड 916 मिलियन इन 1995, यानी कि ये 45 सालों में कितना हो गया, अब ये 916 मिलियन हो गया, पहले कितना था, इतना था। बट ड्यूरिंग द सेम पीरियड, उसी समय में यानी कि 1951 से 1995 के समय में इंडियाज़ फूड ग्रेन प्रोडक्शन ग्रू बाय नियरली 4 टाइम, यानी क्या हुआ, कितना गुना बढ़ गया फूड। देखो ये तो हो गया पॉपुलेशन ग्रोथ इतना बढ़ा है, लेकिन क्या हुआ, जो फूड प्रोडक्शन जो था हमारा, फूड प्रोडक्शन था कितना टाइम बढ़ गया, 4 गुना बढ़ गया। क्वेश्चन ये भी था कि फूड प्रोडक्शन कितना गुना बढ़ा है, तो यहाँ पर है 4 गुना बढ़ गया है। कितना से कितना तक, पहले था 51 मिलियन टन से 1951 में था, लेकिन 1991 हो गया, 191 मिलियन टन हो गया, कब, 1995 में हो गया। कितना बढ़ गया, 4 गुना लगभग बढ़ गया, यहाँ पर यही कह रहा है यहाँ पर। एज ए रिजल्ट द पर कैपिटा फूड ग्रेन अवेलेबिलिटी इन इंडिया हैज़ गॉन अप कंसिडरेबली सिंस द इंडिपेंडेंस, यानी क्या हुआ, जो पर कैपिटा मतलब क्या होता है, जो हमें इंडिया के जो प्रत्येक व्यक्ति पर जो जितना फूड का हिस्सा आता है, फूड ग्रेन का हिस्सा आता है, वो क्या हुआ, हिसाब से बढ़ ही गया, इंडिपेंडेंस के बाद, स्वतंत्रता के बाद बढ़ ही गया। That is the Malthusian prediction has not come true even India, यानी कि उनका जो प्रेडिक्शन था जो इंडिया में भी सही साबित नहीं हुआ, कहीं सही साबित नहीं हुआ था। इसका 2 मेन रीज़न था। आप लोग पैसेज को स्टडी कर लिए होंगे, समझ गए होंगे, अब क्वेश्चन करने में हम लोग कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्वेश्चन क्या था, पहला, माल्थस डूम्सडे प्रेडिक्शन डिड नॉट कम ट्रू ड्यू टू 2 मेजर रीज़न। कौन से 2 मेजर रीज़न से ये सही साबित नहीं हुआ? पहला रीज़न क्या था, रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। पहला क्या था, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो पहला तो गलत ही हो गया आपका। तो प्रेडिक्शन सही साबित नहीं होने का रीज़न ये था, हम लोग जानते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो गया, इसमें कह रहा है बढ़ गया, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, वेरी स्लो ग्रोथ इन पॉपुलेशन, ये तो ठीक है। मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एंड बेटर इरीगेशन, वेरी गुड। क्या हुआ, एग्रीकल्चर में क्या हुआ, बहुत नए तरीके आने लगे और सिंचाई व्यवस्था भी बढ़िया हो गया और पॉपुलेशन में कम हो गया। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दी पास्ट 45 ईयर। देखो 45 साल में क्या हुआ, इंडिया पॉपुलेशन हैज़ ग्रोन अबाउट, यानी इंडिया की पॉपुलेशन कितना गुना बढ़ा। आप लोगों को देखिए अपनी पढ़ा है तो आप एनालाइज करिए क्वेश्चन को। देखिए मैं आप लोगों से ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, बस मेरी बातों पर ध्यान रखिए, क्वेश्चन पर ध्यान रखिए, क्वेश्चन को कीजिए, ज़्यादा बात नहीं कीजिए यहाँ पर, ठीक है।
चलिए 3.5 टाइम्स ये गलत है, 1.5 टाइम्स ये गलत है, 5 टाइम्स गलत है, 2.5 टाइम्स ये पैसेज में डायरेक्टली दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर यहाँ बिल्कुल करेक्ट है और मेरे ख्याल से आप भी सहमत होंगे बिना कोई टाइम गवाए हुए। मेरा आंसर करने से पहले आप लोग आंसर कर लिए होंगे। अब आगे बढ़ता हूँ। द फूड प्रोडक्शन हैज़ ऑलवेज बीन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। द फूड प्रोडक्शन जो हमेशा क्या रहा है, हमने अभी क्या रहा है हमने कि अहेड रहा है यानी आगे रहा है फूड प्रोडक्शन हमेशा पॉपुलेशन ग्रोथ से। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। जो आपको आंसर डॉट लगे पैसेज को आप दोबारा स्टडी कर लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अगला है इन द डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्री में क्या हुआ, बर्थ रेट में क्या हुआ, जन्म दर में क्या हुआ था, अभी हमने पढ़ा था क्या, इंक्रीज हो गया, डबल हो गया, फॉलिंग हो गया, यानी कम फॉल मतलब क्या होता है, गिर गया यानी कम हो गया। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर हम लोगों ने अभी इस चीज़ को बढ़िया से करा है अभी। अब आगे आता हूँ। अगला क्वेश्चन है इंडियाज फूड प्रोडक्शन फ्रॉम 1951 टू 1995 ग्रीव नियरली। कितना फूड प्रोडक्शन कितना बढ़ गया, हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी, 4 टाइम्स बढ़ गया था अभी। ठीक है, यानी 5 टाइम गलत है, 4 टाइम आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इस तरह से हमने अभी 5 क्वेश्चन करे हैं और पैसेज को एनालिसिस करे हैं। ये क्लास कैसा लगा आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, और अभी आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अच्छा लगा क्लास तभी आप सब्सक्राइब करना, आप अच्छा लगा तो क्लास को शेयर भी करना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए क्लासेज लेके आता रहता हूं इंडियन आर्मी के लिए। और अगर आप आर्मी क्लियर के लिए इंग्लिश और मैथ क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इंग्लिश के लिए थोड़ा सा फ़ी है, मैथ के लिए थोड़ा सा फ़ी है, आपका कंट्रीब्यूशन है हम लोगों के लिए, तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ आप 1+ डिफेंस एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए आप लोग मोबाइल एप्लीकेशन में क्या है, वीडियो कोर्स है, लाइव क्लासेस है, ये उसी को मिलता है जो वो पेड मेंबर हैं जो क्लास ले चुके रहते हैं उन्हीं के लिए है। ठीक है, आप आर्मी क्लर्क के लिए ई बुक भी ले सकते हैं। ठीक है, जो PDF फॉर्म मिलता है। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा पे करना होता है तो आप थोड़ा पे कर सकते हैं। आप लोग इतना कर सकते हैं, आप लोग भी तरह इतना कर सकते हैं। तो आज के बस इतना नहीं दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी से एक बार जय हिंद।